हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस 2023 के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रिपोर्ट और सूचकांक 2023। तो यहाँ पर हम लोग जनवरी से लेकर के जुलाई के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट सूचकांक या फिर रिपोर्ट जारी हुई है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या फिर भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, उन सभी के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज की वीडियो में हम उनको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको बस इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है, फिर इस टॉपिक से आने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस के बारे में देखेंगे। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से ट्राई करना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 126वां। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। अगर आपसे पूछें कि नंबर 1 कंट्री कौन सा है, तो वो कंट्री है फिनलैंड। पिछले कई सालों से जो फिनलैंड है वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, यानी कि मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है। वहीं सबसे आखिर में कौन सा देश होगा, ये आप गेस कर सकते हैं। बॉटम पर जो कंट्री है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो इसमें लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री बताया गया है। फिर इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है इसमें कि इसको पब्लिश किसने किया है, जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो उसका नाम है UNSDSN, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है, उसी ने इसको जारी किया है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जो है इसको जारी किया है यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। फिर इसमें अगर हम टॉप कंट्री की बात करें तो वो है फिनलैंड, यानी कि मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड है। लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है, जो बॉटम पर होगा, यानी कि अफगानिस्तान। फिर इंडिया की रैंक अगर हम देखें तो भारत की रैंक इसमें है 126वीं। तो किसी भी सूचकांक के बारे में आपको यही कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि भारत की रैंक क्या है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसको पब्लिश किसने किया है, और नंबर 1 कंट्री कौन सा है। किसी किसी में बॉटम कंट्री का भी महत्वपूर्ण होता है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो 126वें नंबर पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो इंडेक्स है इसको जारी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। तो ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें जो भारत की रैंक है वो 126वीं है, यानी कि यहाँ पर आपने देखा खुशहाली सूचकांक के अंदर भी और शांति सूचकांक दोनों के अंदर जो भारत की रैंक है वो सेम है, 126वीं। अब अगर हम देखें, यहाँ पर आप देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इसको जारी किया है। जो इसमें टॉप कंट्री है वो है आइसलैंड। पिछले 14 सालों से ये नंबर 1 पर बना हुआ है, यानी कि दुनिया का जो सबसे शांति प्रिय देश है वो है आइसलैंड, और इसको भी आप आइस से रिलेट करके इजीली याद रख सकते हैं। फिर अगर हम देखें कि बॉटम पर कौन सा देश है, तो इसमें भी अफगानिस्तान है। ज्यादातर आप देखेंगे कि इंडेक्सेस में जो बॉटम कंट्री है वो अफगानिस्तान है, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर अभी के समय तालिबान का शासन है, और तालिबान के शासन में जो अफगानिस्तान है वो हर एक चीज में यहाँ पर पीछे आपको दिखाई देगा। तो बॉटम कंट्री है अफगानिस्तान, यानी कि जो अफगानिस्तान है वो दुनिया का लीस्ट पीसफुल कंट्री है। फिर भारत की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है, भारत की यहाँ पर भी रैंक है 126वीं। देन नेक्स्ट देखते हैं, WEF के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो सबसे पहली चीज आपको इसमें याद रखनी है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछा जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 127वीं। तो यहाँ पर आपने देखा, मैंने आपको बताया था पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स, इन दोनों के अंदर जो भारत की रैंक है वो है 126वीं। और यहाँ पे देखिए जेंडर गैप इंडेक्स में 127वें नंबर पर है। तो इस तरीके से आप इसको भी इजीली याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी चीजें दिखाता हूँ। जेंडर गैप इंडेक्स को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और भी अगर यहाँ पर डी पूछे तो जेनेवा के कॉलोनी शहर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। देन इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें जो टॉप कंट्री है वो है आइसलैंड,
और आइसलैंड जो है वो मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे पीसफुल कंट्री भी है। तो इसी को यहाँ पर जेंडर गैप रिपोर्ट में नंबर 1 स्थान मिला है। इसका ये मतलब है कि जो आइसलैंड कंट्री है यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के बीच में सबसे कम अंतर है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वहां पर महिलाओं और पुरुषों के बीच में सबसे कम भेदभाव किया जाता है। फिर अगला देखते हैं, तो बॉटम कंट्री है यहाँ पर भी अफगानिस्तान। फिर भारत की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है भारत जो है 127वें नंबर पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार पिछले 15 सालों में भारत ने कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो ये इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसको बोला जाता है। इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी एक और महत्वपूर्ण सूचकांक जारी करता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लेकिन अभी वो इस साल के लिए जारी नहीं हुआ है। अभी जो जारी हुआ है वो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में जो लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उस पर यहाँ पर डेटा पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत है, भारत ने पिछले 15 सालों में 415 मिलियन यानी कि 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भले ही यहाँ पर भारत ने पिछले 15 सालों में 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन अभी के समय भी पूरी दुनिया में जिस कंट्री में सबसे ज्यादा लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं वो देश अपना भारत ही है। भारत में अभी के समय 230 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। और जब बहुआयामी गरीबी बोला जाता है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ पैसों में ही नहीं देखा जाता कि कौन कितना गरीब है। यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन और जीवन स्तर, इन तीनों चीजों के आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक 230 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। वहीं अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो पूरी दुनिया में जो नंबर है वो है 1.1 बिलियन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इसको जारी किया है यूएनडीपी ने, और इसको तैयार करने में यूएनडीपी ने हेल्प ली है ओपीएचआई नाम की संस्था की। ओपीएचआई का फुल फॉर्म होता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इन दोनों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। फिर ग्लोबल अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। भारत के अंदर ये जो नंबर है वो मैंने आपको बता दिया है 230 मिलियन, यानी कि 23 करोड़ लोग अभी भी भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो यही कुछ बातें आपको याद रखनी है इस इंडेक्स के बारे में, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि WEF के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के अंदर भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको याद आया होगा कि WEF का ऑलरेडी हम लोगों ने एक इंडेक्स पढ़ लिया है, वो था जेंडर गैप इंडेक्स। तो ऐसे ही आपको रिलेट करके याद रखना है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक थी 127वीं, और दुनिया का जो मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री था वो कौन सा था, वो था आइसलैंड। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की, तो इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है। ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं वो ऊर्जा के परंपरागत तरीकों को छोड़ करके किस तरीके से नई और नवीकरणीय ऊर्जा को अपना रहे हैं। तो इस इंडेक्स के अंदर भारत का जो स्थान है वो है 67वां। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मैं आपको अब दिखाता हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 हाल ही में जारी किया गया है। इस इंडेक्स में जो टॉप कंट्री है वो है स्वीडन। स्वीडन जो है वो यहाँ पर टॉप पर है। ये भी एक यूरोपीय देश है। ज्यादातर आप देखेंगे जो इंडेक्स हैं उनमें यूरोपीय कंट्रीज ही टॉप पर बने हुए हैं। फिर भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान है यहाँ पर 67th। तो इस इंडेक्स के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको बताना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता है ये दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं उनको मिलिट्री स्ट्रेंथ के आधार पर रैंक करता है, यानी कि कौन सा देश कितना ज्यादा पावरफुल है, वहां की सेना कितनी पावरफुल है, वो इसमें दिखाया जाता है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के मुताबिक पूरी दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली देश है वो कंट्री है ऑब्वियसली अमेरिका। यूएसए जो है वो नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पर कौन सा देश है वो आप जानते हैं, रसिया। थर्ड नंबर पर जो आता है वो है चाइना, और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आता है अपना भारत देश।
भारत यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है और यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि भारत की रैंक क्या है, यानी कि भारत की जो सेना है वो कौन से नंबर पर आती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथे स्थान पर। अगर यहाँ पर आप जानना चाहें पाकिस्तान कौन से नंबर पर है, तो वो भी आप याद रखिए। पाकिस्तान की सेना को यहाँ पर 7वीं सबसे शक्तिशाली सेना बताया गया है। ये जो इंडेक्स होता है इसको ग्लोबल फायर पावर नाम की संस्था ही जारी करती है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह के फर्दर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की और भी वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अंदर भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो है ये बताता है कि कौन से कंट्री का जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो है इसको जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स नाम की संस्था ने, और इस इंडेक्स में जो नंबर 1 कंट्री है वो है सिंगापुर। यानी कि जो सिंगापुर का पासपोर्ट है वो दुनिया में सबसे पावरफुल है, क्योंकि सिंगापुर का पासपोर्ट लेकर के यहाँ के जो नागरिक हैं वो 192 कंट्रीज के अंदर बिना किसी पूर्व वीजा के जा सकते हैं। तो टॉप कंट्री तो यहाँ पर सिंगापुर है, लेकिन भारत का रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 80वीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो पासपोर्ट है वो 80वें नंबर पर है और भारतीय नागरिकों को बिना किसी पूर्व वीजा के 57 देशों के अंदर जाने की इजाजत है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 को जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स नाम की संस्था ने। इस इंडेक्स में जो टॉप कंट्री है वो है सिंगापुर। देन भारत की बात करें, भारत से पहले आपको याद रखना है बॉटम कंट्री कौन सा है, तो बॉटम कंट्री है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है वो लीस्ट पावरफुल है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों को लगभग 25 के आसपास कंट्रीज ही हैं जो कि बिना किसी पूर्व वीजा के आने की इजाजत देते हैं। भारत की अगर हम रैंक देखें तो भारत की रैंक मैंने आपको बता दिया है, भारतीय पासपोर्ट की रैंक है 80वीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इतना ही आपको इस इंडेक्स के बारे में याद रखना है। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट जो है इसको जारी करता है मर्सर नाम की संस्था, और इसमें बताया जाता है कि दुनिया के सबसे महंगे शहर कौन से है। तो पूरी दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है वो है हांगकांग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हांगकांग जो है वो दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अब मैं आपको यहाँ पर बाकी कंट्रीज का दिखा देता हूँ। भारत का तो आप जानते ही है, भारत में सबसे महंगा है मुंबई। मुंबई जो है भारत में सबसे महंगा है। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 जो है इसको मर्सर ने जारी किया है। यहाँ पर आप देखिए जो टॉप सिटी है वो मैंने आपको बता दिया है हांगकांग। हांगकांग सबसे कॉस्टली सिटी है। फिर इसी में बॉटम पर है इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर टोटल 227 शहरों को रैंक किया गया है सबसे जो महंगे शहर है, और इसमें सबसे बॉटम पर इस्लामाबाद है। भारत का आपसे पूछ सकते हैं भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो वो है मुंबई, जिसकी इसमें रैंक है 147वीं। तो इतना ही आपको इस रिपोर्ट के बारे में याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो वो शहर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। पिछले कई सालों से ये नंबर 1 पर है, तो इस तरीके से आपको ये आसानी से याद रहेगा। वियना जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा शहर है रहने के लिए। यहीं पर ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 को हाल ही में जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट नाम की संस्था ने, जिसको शॉर्ट में EIU बोलते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। रहने के लिए दुनिया का जो सबसे अच्छा शहर है वो मैंने आपको बताया है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो सबसे बेस्ट शहर है रहने के लिए वो है 2 सिटीज, एक तो मुंबई और दूसरा नई दिल्ली, क्योंकि दोनों को सेम रैंक मिली है 141वीं। तो रहने के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर है मुंबई और नई दिल्ली। देन इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। IMD द्वारा जारी किए गए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो IMD का मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और इसी ने हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 को जारी किया है। तो इसमें टोटल 64 इकोनॉमीज को रैंक किया गया है। दुनिया भर की 64 अर्थव्यवस्थाओं को ही रैंक किया गया है, और इसमें जो सबसे प्रतिस्पर्धी देश बताया गया है, सबसे जो कॉम्पिटिटिव कंट्री है वो है डेनमार्क।
यानी कि जो डेनमार्क है वो इस इंडेक्स में टॉप पर है। भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो भारत देश है वो इस सूचकांक में 40वें नंबर पर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 जो है इसको IMD नाम की संस्था ने जारी किया है। यहाँ पर टॉप कंट्री है डेनमार्क, शीर्ष पर है डेनमार्क। भारत की बात करें तो भारत जो है 64 देशों में 40वें नंबर पर आता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर ये सूचकांक और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये जो इंडेक्स होता है इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है। तो इस इंडेक्स के अंदर क्या बताया जाता है ये आप ये इसके नाम से ही समझ सकते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो इस आधार पर तैयार किया जाता है कि कौन से कंट्री में वहाँ के प्रेस को, वहाँ के मीडिया को कितनी आज़ादी है। तो इस इंडेक्स में टोटल 180 देशों को रैंक किया गया है और जो भारत की रैंक है वो यहाँ पर काफ़ी खराब आई है, 161वीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इससे पहले 2022 में जो भारत की रैंक थी वो थी 150, लेकिन 2023 के अंदर जो भारत की रैंक है वो 161 हो गई है। यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 को जारी किया है। इस सूचकांक में टॉप किया है नॉर्वे कंट्री ने, यानी कि जो नॉर्वे देश है यहाँ पर मीडिया को सबसे ज़्यादा आज़ादी है। वहीं अगर हम बॉटम कंट्री की बात करें तो इसको आप इजीली गेस कर सकते हैं। बॉटम कंट्री है नॉर्थ कोरिया। यहाँ के बारे में आप जानते हैं, उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन। तो यहाँ पर मीडिया को सबसे कम आज़ादी है। भारत की बात करें तो भारत की रैंक है 180 देशों में से 161वीं। तो इतना ही आपको इस सूचकांक में याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको बताना है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है। तो यूनिकॉर्न कंपनियां क्या होती हैं? ये ऐसी कंपनियों को बोला जाता है जिनकी जो मार्केट वैल्यू है $1 बिलियन से ज़्यादा है। यानी कि वो सभी कंपनियां जिनकी मार्केट में वैल्यू $1 अरब से ज़्यादा हो उनको यूनिकॉर्न कंपनियां बोला जाता है। और यूनिकॉर्न कंपनियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं अमेरिका के अंदर। ये इजीली आप गेस कर सकते हैं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। और भारत की बात करें तो भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। यूएसए के बाद सेकंड नंबर पर जो कंट्री है वो है चाइना और फिर थर्ड नंबर पर अपना भारत देश है। यहाँ पर मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियाँ अमेरिका के अंदर बेस्ड हैं, फिर सेकंड नंबर पर चाइना में और थर्ड नंबर पर अपने भारत देश में। भारत में 68 यूनिकॉर्न कंपनियाँ हैं और इस मामले में भारत ने यूके को पीछे छोड़ दिया है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्रम याद रखना है, डेटा नहीं याद रखना है कि कहाँ पर कितनी यूनिकॉर्न है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स का ये मतलब है कि यहाँ पर कंट्रीज को इस आधार पर रैंक किया जाता है कि उन कंट्रीज के अंदर जो सामानों का आवागमन है, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान जो है वो कितनी बेहतर तरीके से पहुँच पा रहा है। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसमें भारत को 38वें नंबर पर रखा गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। इसके अंदर जो टॉप कंट्री है वो है सिंगापुर। और भारत की बात करें तो भारत की रैंक है 38वीं। तो यही तीन बातें आपको इसमें याद रखनी हैं। वैसे यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड बैंक है इसके जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ये पहली बार हुआ था जब किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया हो। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय बंगा। ये अगर आपने अपॉइंटमेंट्स वाली वीडियो देखी हो तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया था। अजय बंगा जो है वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। तो आपको जितनी भी टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सभी महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए, आप उनको ज़रूर देखें। अभी तक मैंने जो भी टॉपिक वाइज वीडियोस बनाई हैं उन सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा काफ़ी हो रही है इस समय। तो एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जो है वो हाल ही में जारी किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि साल 2022 के अंदर कौन से कंट्रीज में एआई क्षेत्र में कितना निवेश आया है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखाता हूँ, फिर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे।
आप यहाँ पर देख सकते हैं एआई क्षेत्र में साल 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है अमेरिका के अंदर। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, फिर चौथे नंबर पर आता है इजराइल और फिर पांचवें नंबर पर आता है अपना भारत देश। और भारत में आप देख सकते हैं 2022 के अंदर एआई क्षेत्र में $3.24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? भारत की रैंक 5वीं है, सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के अंदर भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। तो ये इंडेक्स हमें बताता है कि कौन से देश अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को बचाने में कितने आगे हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 के अंदर जो भारत है वो 42वें नंबर पर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टोटल 55 देशों में से भारत का स्थान है 42वां। आप यहाँ पर देखिए, हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 को जारी किया था ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने इसको जारी किया था। इस सूचकांक के अंदर जो नंबर 1 पर कंट्री है वो है अमेरिका, यानी कि अमेरिका अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को बचाने में सबसे आगे है। फिर भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो 42वें नंबर पर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर आप एक चीज तो इजीली गेस कर सकते हैं कि इसमें नंबर 1 जो कंट्री होगा, नंबर जो 1 कंट्री यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश है आतंकवाद से वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है टेररिज्म से। भारत की अगर हम बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 13वें नंबर पर आता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 को हाल ही में जारी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। ये वही संस्था है जिसने ग्लोबल पीस इंडेक्स को भी जारी किया था। फिर भारत की अगर हम बात करें तो पहले आप ये देखिए टॉप कंट्री कौन सा है। अफगानिस्तान जो है वो इसमें टॉप पर है। इसका ये मतलब है कि सबसे ज्यादा आतंकवाद से जो प्रभावित देश रहा है वो है अफगानिस्तान। फिर भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देशों में 13वें नंबर पर आता है। भारत तो यहाँ पर 13वें नंबर पर है। यहीं पर अगर आपसे पाकिस्तान का पूछा जाए तो पाकिस्तान जो है वो इस मामले में 6वें नंबर पर आता है। तो भारत का आपको जरूर याद रखना है 13वां। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपरे ईयरबुक 2023 के अनुसार किस देश के पास में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? तो आपको बताना है कि कौन सा वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रूस। रूस जो है वो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखता है। सिपरे ईयरबुक 2023 के बारे में आपको 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस संस्था के बारे में बता देता हूँ। सिपरी का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये स्वीडन के स्टॉकहोम में बेस्ड है और ये दुनिया भर में हथियारों के आयात और निर्यात पर नजर रखता है। तो सिपरी ईयरबुक 2023 में जो 3 महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको याद रखनी है, उनमें से सबसे पहले है मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस देश के पास में कितने परमाणु हथियार है। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं रूस के पास में 5889। यहाँ पे अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास टोटल न्यूक्लियर वेपन की संख्या है 164, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास में टोटल 170 न्यूक्लियर वेपन है, यानी कि पाकिस्तान के पास में भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। फिर जो दूसरी चीज इसमें बताई गई है वो है लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर, यानी कि हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो वो देश है अमेरिका। यानी कि जो अमेरिका है वो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है पूरी दुनिया में, 40%। फिर इसके बाद इसी तरीके से लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, यानी कि सबसे ज्यादा हथियारों का आयातक देश कौन सा है? तो वो कंट्री अपना भारत है। भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करता है, पूरी दुनिया का 11%। तो सिपरी ईयरबुक 2023 के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। सिपरी की ही एक और रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022। तो इसमें बताया गया था कि साल 2022 के अंदर कौन से देशों ने अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना खर्च किया है। तो आपको बताना है कि इसके मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में कौन से नंबर पर आता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है अमेरिका। ये तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में नंबर 1 पर आता है। अमेरिका के बाद जो सेकंड नंबर पर आता है वो है चाइना। थर्ड नंबर पर आता है रसिया
और उसके बाद चौथे नंबर पर आता है अपना भारत देश। तो भारत जो है अपनी सेना पर खर्च करने के मामले में चौथे नंबर पर आता है और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इंडिया जो है चौथे नंबर पर आता है। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें दुनिया भर के संस्थानों को रैंकिंग की जाती है। तो इसमें आपको सिर्फ 2 संस्थानों के नाम याद रखने हैं। एक तो ये कि पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट संस्थान कौन सा है, तो वो है MIT, जो कि अमेरिका में है। MIT अमेरिका में जो है इसको बोलते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बताया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे बेस्ट बताया गया है वो है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे और इसकी जो ग्लोबल रैंक है वो है 149। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है, IIT बॉम्बे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ग्लोबल रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस को कवर कर लिया है। अब हम आगे जो है राष्ट्रीय स्तर के जो सूचकांक और रिपोर्ट जारी हुए हैं उनके बारे में कवर करेंगे। तो ये ज़्यादा नहीं है, बहुत ही इजीली आप इनको याद रख पाएंगे। सबसे पहले है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल लेवल पर जारी किया था UNDP ने, उसी तरीके से भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया है नीति आयोग ने। और इसमें नीति आयोग ने UNDP और जो एक अन्य संस्था थी OPHI, इन दोनों की भी हेल्प ली है। तो नेशनल लेवल पर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, क्योंकि बिहार में लगभग 33% जो पॉपुलेशन है वो बहुआयामी गरीबी में जी रही है। तो इस सूचकांक के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि नीति आयोग ने इसको जारी किया है। देन इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत ने पिछले 5 सालों के अंदर 135 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, यानी कि 13.5 करोड़। फिर भारत के रूरल और अर्बन एरियाज में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में कितनी गरीबी है वो भी यहाँ पर बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 19.28% और शहरी क्षेत्रों के अंदर 5.27%। फिर इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है भारत का जो सबसे गरीब राज्य बताया गया है वो है बिहार। और इसी तरीके से मोस्ट पुअर यूटी अगर आपसे पूछा जाए सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो इतनी बातें आपको इस सूचकांक के बारे में याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर का एक और सूचकांक जारी हुआ है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23, यानी कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022-23। तो इसमें यही देखा जाता है कि भारत के जो राज्य हैं वो खाद्य सुरक्षा के मामले में कितना बेहतर काम कर रहे हैं। तो इसमें जो केरल राज्य है वो बड़े राज्यों में नंबर 1 पर बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाया था, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022-23 को जारी किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, यानी कि FSSAI ने। बड़े राज्यों के अंदर इसमें देखिए आप 3 कैटेगरी बनाई गई है। बड़े राज्यों को एक कैटेगरी में रखा गया है और इसमें केरल ने टॉप किया है। छोटे राज्यों की बात करें तो उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है गोवा राज्य की। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर ने फूड सिक्योरिटी के मामले में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2021-22 हाल ही में जारी किया गया था और इसको जारी किया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने, यानी कि BEE ने। और इस इंडेक्स के अंदर बताया गया है कि भारत का जो कर्नाटक राज्य है उसने एनर्जी को सबसे एफिशिएंट तरीके से यूज किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक राज्य ने यहाँ पर टॉप किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो है इसको टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में जारी किया था, टाटा ट्रस्ट ने। और इस इंडेक्स के अंदर बताया जाता है कि जो भारत है, भारत के अंदर अलग अलग जो राज्य हैं वो न्याय देने के मामले में कौन से नंबर पर आते हैं। तो जो कर्नाटक राज्य है वो न्याय देने के मामले में नंबर 1 पर आता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में जारी किया था और इसके मुताबिक बड़े राज्यों में
कर्नाटक जो है वो नंबर 1 पर है। इसके बाद छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में सिक्किम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? NIRF इंडिया रैंकिंग जो होती है इसके तहत भारत के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। भारत में कौन सी कैटेगरी में कौन से संस्थान बेस्ट हैं, यहाँ पर आप उनकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया रैंकिंग 2023 के अंदर ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष पर कौन है। ओवरऑल जो भारत का सबसे बेस्ट संस्थान है वो है IIT मद्रास। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद नेक्स्ट है, केंद्र द्वारा देश भर में जल निकायों की पहली बार की गई गणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल निकाय हैं? तो हाल ही में सरकार ने पहली बार वाटर बॉडीज की गणना की है। भारत के अंदर जो पॉन्ड्स हैं, जो टैंक्स हैं, रिजर्वायर हैं, उनकी गणना भारत में पहली बार की गई है और भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने ये गणना करवाई है। तो इसमें बताया गया है कि पूरे भारत के अंदर 24.24 लाख जो है वो जल निकाय हैं, वाटर बॉडीज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा हैं पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। देन इसके बाद अगला है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितनी है? तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बाघों की सबसे ज्यादा जो आबादी है वो मध्य प्रदेश में है। इसी कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। इसी तरीके से टाइगर रिजर्व पे पूछा जाए भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघ हैं, तो वो है उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेशनल लेवल पर आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। सबसे पहला कि पूरी दुनिया में जो बाघ हैं उनमें 75% भारत के अंदर ही निवास करते हैं। भारत में बाघों की जो टोटल आबादी है वो है 3682। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि साल दर साल भारत में जो बाघों की आबादी है वो 6.1% की दर से बढ़ रही है। 6.1%। तो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 रिपोर्ट के अनुसार यही कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांकों को कवर कर लिया है। अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आप सभी के लिए है। पहला सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। ऑलरेडी मैंने कई सारे टॉपिक वाइज वीडियोस बना दी है, तो उनको भी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। तो हम लोग जल्दी किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।